नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं यूरिया के बारे में। यूरिया जो है ये किसानों के लिए बहुत आवश्यक हो गया है। यूरिया के बिना किसानों ने ऐसा सोच लिया है कि खेती नहीं हो सकती है। पर यूरिया हमें क्या है कि धीरे धीरे बंद करना है या कम करना है। वैसे अब मार्केट में यूरिया बहुत आसानी से मिलता नहीं है, क्योंकि यूरिया क्या फसल के लिए बहुत नुकसानदायक है। ये फसल को नुकसान पहुंचाता है, मिट्टी को भी नुकसान पहुंचाता है। जब ये जल में मिलता है तो जल को भी नुकसान पहुंचाता है और वो पीने लायक नहीं बचता है। मिट्टी को अम्लीय बनाता है। और जब पौधा यूरिया का अवशोषण करता है तो पौधा एकदम बढ़ता है और फिर वो हरा हो जाता है, जिससे क्या है कि कीट पतंगे ज्यादा आते हैं और पौधे में ज्यादा बीमारियां फैलती है। और पौधे की एक निश्चित गति के अलावा जब स्पीड से उसकी वृद्धि होती है, जब फसल स्पीड स्पीड से बढ़ती है, तो पौधा कमजोर रहता है। वो फिर मौसम को झेल नहीं पाता है। ना ज्यादा बारिश झेल पाता है, ना ज्यादा हवा झेल पाता है। इसलिए क्या है कि हमें यूरिया को कम से कम इसका उपयोग करना है। और अगर यूरिया का अगर हमें विकल्प के तौर पे अगर देखना है तो मार्केट में अब नैनो यूरिया आ गया है, जो बोतल में बंद रहता है। अपन उस बोतल का इस्तेमाल स्प्रे के माध्यम से कर सकते हैं। अगर यूरिया की जगह हम और कुछ दूसरी खाद का उपयोग करना चाहें तो देशी खाद का हम उपयोग करें, वो सबसे बेटर है। उसमें और दूसरे तत्व भी होते हैं जो पौधे और फसल की ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं। देशी खाद हम यूज करें, उससे मिट्टी भी सुधरेगी हमारी, और मिट्टी का जो पोषकपन है वो बढ़ जाएगा। और उसकी जगह हम वर्मी कंपोस्ट का भी उपयोग कर सकते हैं। वो मिट्टी की सेहत में सुधार लाता है। वर्मी कंपोस्ट, देशी खाद, ये हमारी मूल खेती का आधार है। तो सभी किसान भाइयों से हमारा निवेदन है कि वो देशी खाद और वर्मी कंपोस्ट की ओर बढ़े। और यूरिया को हमें धीरे धीरे कम करना है और पूरी तरह से बंद करना है। यूरिया के ऊपर हमारी जो निर्भरता है उसे हमें समाप्त करना है। क्योंकि यूरिया से क्या है कि और मनुष्य के शरीर में बीमारियां भी इससे बढ़ती है और निश्चित रूप से हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है ये। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें कि नाइट्रोजन की हमें पूर्ति करता है यूरिया, तो नाइट्रोजन की पूर्ति हमारा देशी खाद भी करता है और वर्मी कंपोस्ट भी करता है। इसलिए सभी किसान साथियों, आप यूरिया की चिंता छोड़िए और इसका विकल्प खोजिए। और विकल्प कहीं दूर नहीं है, विकल्प आपके पास ही है। देशी खाद, जो हम किसान हैं, खेती और पशुपालन ये दोनों साथ साथ में चलने वाले व्यवसाय है। तो अगर आप खेती कर रहे हैं तो आप पशुपालन भी कीजिए। तो आपकी खेती की जो निर्भरता है वो पशुओं के द्वारा पूरी की जा सकती है। इस प्रकार से हमारी खेती की जो लागत है वो कम हो जाएगी और हमारी जो खेती है वो मुनाफे का व्यवसाय बनेगी। इस प्रकार से आप